हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम राइट इशू के बारे समझेंगे। राइट मतलब हक, इशू मतलब कंपनी जब नए शेयर्स इशू करती है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट में है उसके अलावा नए शेयर्स को इशू करती है, तो उसमें किसका राइट होना चाहिए। पहले सबसे पहला राइट जो एग्जिस्टिंग शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं। सो अगर सपोज करो मेरे पास किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हैं, तो मैंने उस कंपनी पे भरोसा दिखाया है, इसलिए मैंने उस कंपनी के शेयर्स को लिया, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैंने अपने पैसे उस कंपनी को दिए। अब जब कंपनी फर्दर इशू करती है और शेयर्स को, तो वो राइट इशू के नाम से एक इशू करती है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो राइट देती है कि पहले आपको राइट दिया जा रहा है कि कंपनी नए शेयर्स को इशू कर रही है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। राइट इशू में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस शेयर का होता है उससे डिस्काउंटेड प्राइस में वो इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर 500 रुपये में ट्रेड कर रहा है मार्केट में ऑलरेडी, तो राइट इशू वो 500 रुपये से नीचे 450 या 425 में इशू किए जाते हैं। ये राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इसीलिए दिया जाता है बिकॉज वो अगर कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो मतलब उन्होंने कंपनी पे भरोसा दिखाया है, और कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस भरोसे को वापस करें। राइट, सो राइट इशू इज एन इशू ऑफ राइट ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स that entitles them to buy additional shares directly from company in proportion to the existing holding। जितना उनका होल्डिंग है उसके एक रेशियो कंपनी अनाउंस करती है, उसी रेशियो पे आपको मिलेंगे, बट आप डेफिनेटली उसको अप्लाई कर सकते हो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम लाइन दिया जाता है कि सपोज 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके बीच में आप अप्लाई नहीं करते हो, ऐसे एक अनाउंसमेंट आएगी आपको कि कंपनी राइट इशू कर रही है और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 एंड्स ऑन 30th। ये 15 दिन के अंदर में अगर आप अप्लाई करके देते हो मतलब आपको मिलेंगे, नहीं अप्लाई करते हो तो इसका मतलब यू हैव नॉट शोन इंटरेस्ट, और कंपनी फिर समझ जाती है कि आपने डिनाई कर दिया है ऑफर को। राइट, तो वेन एवर कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज सब्सक्राइब कैपिटल बाई इशू फर्दर शेयर्स, जो मैंने बताया, सच शेयर शैल बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी थ्रू लेटर ऑफ ऑफर। उनको लेटर दिया जाता है एक ऑफर का कि भाई ऐसा हो रहा है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन। टू एम्प्लॉयज़ अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन, जिसको ईसॉप्स कहा जाता है, ईसॉप्स को हम पढ़ेंगे, और टू एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू विच इज़ टर्म्ड इन प्रेफरेंशियल इशूज़। मतलब बेसिकली कंपनी या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे सकती है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, या इन दोनों को नहीं तो वो अपार्ट फ्रॉम दीज टू पीपल वो दे सकती है, लेकिन वो क्या कंडीशन प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंशियल इशू में लिखा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब द ऑफर फॉर सब्सक्राइबिंग टू राइट इशू शैल बी मेड बाय अ नोटिस। जो राइट इशू जो होता है, जो कंपनी सब्सक्राइब करने का ऑफर देती है, वो एक नोटिस देती है सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। द नोटिस शुड बी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। तो नोटिस में लिखा जाता है कि कंपनी कितने नए शेयर्स ऑफर कर रही है राइट इशू के फॉर्मेट में। ठीक है, तो कंपनी नीड्स टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी राइट इशू में कितने शेयर्स को इशू कर रही है। इट शुड ऑल्सो स्टेट द टाइम पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। मतलब जब ऑफर किया जाता है तो 15 to 30 डेज के बीच में उसे आप अगर चाहते हो तो आप उसको फॉर्म को भरोगे, एप्लीकेशन में भरोगे और अपना इंटरेस्ट आप एक्सप्रेस करोगे। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। अगर नहीं एक्सेप्ट किया 15 दिन से 30 दिन के, मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। द शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिनाउंस द शेयर्स ऑफर्ड टू देम और एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब अगर आप नहीं लेना चाहते हो, रिनाउंसिएशन इज अ टर्म जब आपको कोई ऑफर दिया गया हो, आप वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करके आप वो राइट अपने किसी और आदमी को देना चाहते हो, अपने नॉमिनी को देना चाहते हो। सपोज करो कि मैं टाटा स्टील के शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ और उस शेयर्स में नॉमिनी, मैंने जो शेयर्स होल्ड किए हैं नॉमिनी में मैंने अपनी मदर का नाम भरा है। अब टाटा स्टील ने मुझे राइट इशू का ऑफ़र दिया, तो मैंने क्या बोला कि मैं नहीं लूँगा, आई गिव दैट
आई वुड लाइक टू गिव दैट ऑफर टू माई मॉम, जो मेरे नॉमिनी है, मेरी मॉम डिस्काउंटेड प्राइस पे राइट इशू को अप्लाई कर सकती है। इसको रिनाउंसिएशन बोलते हैं, रिनाउंसिंग द शेयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द लेटर टू ऑफ ऑफर और रिसीट्स ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन हु to whom such notice is given that he declines to accept the shares offered, the board of director may dispose them in such a manner which is not disadvantageous to the shareholder of the company। अगर मान लो डिक्लाइन कर दिया जाता है विद इन द टाइम लिमिट तक, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो शेयर्स किसी और को ऑफर कर सकती है, लेकिन वो इस तरीके से ऑफर करेगी कि किसी को नुकसान ना हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो बिलो इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस शेयर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का मीनिंग है जो मैं समझा चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव, राइट इशू फ्रेश कैपिटल को रेज करने के लिए इशू किया जाता है। जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो फ्रेश कैपिटल चाहिए होता है, तब वो इशू करते हैं कंपनी, लेकिन वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट देती है। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी को पैसे चाहिए उसमें। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी लेंगे शेयर्स तो ऑब्वियसली पैसा दे के लेंगे, राइट। बोनस शेयर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, डिविडेंड अनाउंस नहीं करके बोनस शेयर दिया जाता है। और बोनस शेयर जैसे सपोज करो रेशियो में दिया जाता है 1:1। 1:1 मतलब आपके पास जितने शेयर हैं उतने आपको और बोनस मिल जाएंगे, या 2:1, हर 2 शेयर्स पे आपको एक शेयर बोनस में मिलेगा। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना होता। जब कंपनी देखती है कि हमने डिविडेंड नहीं पे किया है बहुत सालों से और हमारे पास सरप्लस कैश जमा है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए बोनस शेयर्स को इशू कर देती है। पेड अप, राइट इशू में भी पार्टली पेड अप, बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं, मतलब अगर फुल्ली पेड अप शेयर, अगर बायर ने आधा पैसा दिया है शेयर का तो उसको पार्टली पेड अप कहते हैं। अगर बायर ने शेयर के बायर का पूरा पैसा दिया, फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर आपको तभी मिलेंगे जब आपने शेयर के पूरे पैसे दिए हुए हैं। और राइट इशू, अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आधे पैसे भी दिए हैं शेयर्स के, ये एक प्रोविज़न होता है शेयर्स में। आप जब शेयर्स अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप का ऑप्शन आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप भी हैं, आपने शेयर्स के आधे पैसे देकर भी शेयर को खरीदा है, तब भी आप राइट इशू आपको मिलेगा। प्राइस, इट इज़ इशूड अ डिस्काउंटेड प्राइस। जो राइट इशू होता है वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इशू किया जाता है। इशूड एट अ फ्री कॉस्ट, बोनस शेयर्स जो आपको फ्री कॉस्ट मिलता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इसमें मैंडेटरी है। राइट इशू में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इतना, मिनिमम एक आपको एक डेटा दिया जाता है या मिनिमम एक आपको टारगेट दिया जाता है कि इतना मिनिमम राइट इशू आपको सब्सक्राइब आपको करना ही है, इतना आपको मिनिमम लेना ही होगा। बट बोनस में ऐसा रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। तो राइट इशू जब आप अप्लाई करते हो तो एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको अप्लाई करने ही हैं, ठीक है। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन मतलब मैंने अभी बताया रिनाउंसिएशन क्या है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिनाउंस ऑल और पार्ट ऑफ द राइट इशू इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी। जो मैंने समझाया कि आपको नहीं लेना है तो आप कंपनी को ये बोल सकते हो कि मेरे बदले मैं इसको देना चाहता हूँ। नो सच ऑप्शन इज अवेलेबल इन बोनस शेयर। रिसीट ऑफ कैश, देयर इज अ रिसीट ऑफ कैश। कंपनी जब राइट इशू करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है, कैश मिलता है। और बोनस इशू में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो कंपनी फ्री में इशू करती है। तो आई होप राइट इशू एंड बोनस इशू का आपको जो कन्फ्यूजन अगर है तो वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।